हेलो फ्रेंड्स, टारगेट 98 प्लस के एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, जैसा कि आप सबको पता होगा कि अपने यूट्यूब चैनल टारगेट 98 प्लस पे एक साइंस की बायोलॉजी की एक थ्योरी क्लासेस लगाई जा रही है। क्या बायोलॉजी की एक थ्योरी क्लासेस लगाई जा रही है। बिल्कुल इनिशियल लेवल से हम इस क्लास को शुरू कर रहे हैं ताकि हमारे जितने भी आर्ट्स एवं कॉमर्स बैकग्राउंड के फ्रेंड्स हैं उन्हें किसी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है। या फिर वैसे हमारे दोस्त बायोलॉजी को अब तक नहीं पढ़े हैं, ठीक है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा साबित होगा क्लास, क्योंकि बिल्कुल इनिशियल लेवल से जीरो लेवल से हम पढ़ रहे हैं कि बायोलॉजी है क्या, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से अध्ययन करते हैं हमारे, ठीक है। अब तक टोटल 6 क्लासेज हो चुके हैं। अगर आप उन सारी क्लासेज को नहीं देखें तो आप शुरू से जाकर के प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ, जीव विज्ञान थ्योरी क्लासेज के नाम से अपना प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, अभी हम अपने बायोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हम पाचन तंत्र बोलते हैं, उसको पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब तक टोटल 6 क्लासेज डाइजेस्टिव सिस्टम के हो चुके हैं। कितने? टोटल 6 क्लासेज डाइजेस्टिव सिस्टम के हो चुके हैं। आज का जो अपना क्लास है, टॉपिक है वो ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथि के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कौन से ग्रंथि? देखिए, इस क्लास को पढ़ते समय थोड़ा सा आपको डाउट होगी, इससे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, ठीक है। देखिए, एक हमारा जो क्लास होगा वो ग्लैंड्स एंड हार्मोन का अलग से होगा। क्या होगा? ग्लैंड्स एंड हार्मोन का क्लास एक अलग से होगा। आज हम सिर्फ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पाचन तंत्र के अंदर आने वाले जो भी हमारे ग्लैंड्स हैं, ग्रंथि हैं, हम आज उन सभी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है, ना कि सारे ग्लैंड्स के बारे में। अगर हम सारे ग्लैंड्स की बात करें तो हमारे माइंड में होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पिनियल ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स, उन सभी को आज हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। या फिर जितने भी हार्मोन रिलीज होते हैं हमारे, उन सभी को के बारे में आज हम अध्ययन नहीं करने वाले हैं, ठीक है। आज सिर्फ हम उसी हार्मोन या फिर उसी ग्लैंड्स को अध्ययन करने वाले हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हम डाइजेस्टिव सिस्टम पर रहे हैं, आगे ग्लैंड्स एंड हार्मोन का क्लास अलग से कर लेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अगर हम ग्लैंड्स की यानी कि ग्रंथि की, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, शुरू में स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हमारे डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसमें हमारे 2 पार्ट मिलकर डाइजेशन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, ठीक है। एक तो एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हम आहार नाल बोलते हैं, और दूसरा ग्लैंड्स होता है, कुछ ग्रंथि होते हैं, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि जो आहार नाल होते हैं, जो अपने एलिमेंट्री कैनाल होते हैं, वो डायरेक्ट तरीके से हमारे डाइजेशन की प्रक्रिया को करते हैं। मतलब जो भी हमारे पाचन की प्रक्रिया होती है उसमें डायरेक्ट तरीके से वो वर्क करते हैं, जो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो अपने टीथ होते हैं, दांत होते हैं, बकल कैविटी से हमने स्टार्ट किए थे कि ये हमारे अपर पार्ट ऑफ डाइजेशन, ये यहाँ से बोला जाता है। इसके बाद हमने एक फूड पाइप की पढ़े थे, क्लास किए थे। इसके बाद हमने स्टमक के किए थे, ठीक है। इसके बाद हमने स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सभी के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है। आज हम ग्लैंड्स के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। ग्लैंड्स हमारे अंदर इनडायरेक्ट तरीके से वर्क करते हैं। कैसे इनडायरेक्ट तरीके से वर्क करते हैं? अगर बात करें तो इनके अंदर से कुछ हार्मोन या फिर कुछ एंजाइम रिलीज होता है, ठीक है। और उसके मतलब एंजाइम या फिर हार्मोन रिलीज करके फिर हमारे अंदर डाइजेशन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो हम अगर ग्लैंड्स की बात करते हैं, क्या ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथि की अगर बात करते हैं तो ग्रंथि हमारे 2 प्रकार के पाए जाते हैं हमारे अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कीजिएगा। कौन कौन से? देखिए, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ENDOCRINE, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। जिसे हम बोलते हैं, अगर हिंदी में बात करें तो इसे हम बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। नोट डाउन कीजिएगा। चलिए, जो दूसरे अपने ग्रंथि होते हैं, कौन से ग्रंथि का अपना दूसरा पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? EXOCRINE, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। यानी कि बाह्य स्रावित ग्रंथि, ठीक है। क्या? बाह्य स्रावी ग्रंथि, ठीक है। देखिएगा, 2 हमारे कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। हिंदी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं इसको हम बोलते हैं बाह्य स्रावी। देखिएगा फ्रेंड्स, हमने आपको क्या बताए थे कि जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं, ग्रंथि होते हैं, इसके अंदर से हार्मोन और एंजाइम दोनों ही रिलीज होते हैं, ठीक है। तो जो ग्रंथि के हमारे 2 पार्ट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं, इसके अंदर से हमारे हार्मोन रिलीज होते हैं। क्या? हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है। हार्मोन, ठीक है।
जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं इसके अंदर से हमारे हार्मोन रिलीज होते हैं, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं इसके अंदर से हमारे एंजाइम रिलीज होते हैं। क्या? एंजाइम रिलीज होते हैं। ठीक है, क्या? जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं इसके अंदर से हमारे एंजाइम, और जो एंडोक्राइन होते हैं इसके अंदर से हार्मोन। इसे आप थोड़ा सा मैं एक ट्रिक सा बता दे रहा हूँ। देखिए, एक्सो और एंजाइम, थोड़ा सा जो का आ रहा है ना, एक्सो और एंजाइम, तो ऐसे आप रिलेट करके इनको याद कर सकते हैं कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं इसके अंदर से एंजाइम रिलीज होते हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं इसके अंदर से हमारे जो होते हैं हार्मोन रिलीज होते हैं। ठीक है, अब हम जो डाइजेशन के अंदर ग्लैंड्स आते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि जो हमारे पाचन के अंदर कौन से ग्रंथि हमारे काम करते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, क्योंकि हम पाचन तंत्र अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ना कि हम ग्लैंड्स का क्लास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, जो हमारे पाचन के अंदर ग्लैंड्स काम करते हैं, सबसे पहला आ जाता है अपना सलाइवरी ग्लैंड्स। कौन सा? सलाइवरी ग्लैंड्स, जो हमारे मुख गुहा के अंदर पाया जाता है, हमारे बकल कैविटी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा आप सलाइवरी ग्लैंड्स करके। ठीक है, चलिए, सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सलाइवरी ग्लैंड्स। कहाँ पाए जाते हैं? हमारे मुख गुहा के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, सलाइवरी ग्लैंड्स की अगर बात करें तो यहाँ से सलाइवा रिलीज होता है। क्या? सलाइवा रिलीज होता है, सलाइवा। ठीक है, अगर स्पेलिंग की बात करें तो SALIVA। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड से हमारे सलाइवा रिलीज होते हैं। ठीक है, और ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होता है। क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होता है ये। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, इसके अंदर से सलाइवा रिलीज होते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आपको कि जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं इसके अंदर से एक तो एंजाइम रिलीज होता है और एक हार्मोन रिलीज होता है, लेकिन ये सलाइवा क्यों निकल रहा है इस ग्लैंड से? ठीक है, देखिए, जो सलाइवा होते हैं, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था इसके पहले वाले क्लास में से कि जो हमारे एंजाइम रिलीज होते हैं उसके अंदर एंजाइम से पहले कुछ लिक्विड रिलीज होते हैं, निकलते हैं उस ग्लैंड से, कुछ लिक्विड या फिर कुछ रस, कुछ जूस आप कह सकते हैं, और इनके बाद उसमें से एंजाइम निकलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए कि जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड से एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और इसके अंदर से हमारे सलाइवा निकलता है। क्या निकलता है? सलाइवा निकलता है। और ये सलाइवा की अगर बात करें तो इसमें 99% जो होता है वो वाटर का होता है। ठीक है, 99% वाटर अवेलेबल रहता है इसमें सलाइवा में। और जो होता है 1% की अगर बात करें तो सलाइवा के अंदर जो 1% हिस्सा होता है उसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, क्या? एंजाइम पाए जाते हैं। कन्फ्यूजन हुआ होगा। मैं एक बार जो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमने पढ़े थे ग्लैंड्स को, कि ग्लैंड्स हमारे दो प्रकार के होते हैं। क्या? ग्लैंड्स के हमारे दो पार्ट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं तो इसके अंदर से हमारे हार्मोन रिलीज होते हैं, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं इसके अंदर से हमारे एंजाइम रिलीज होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एक्सो से एंजाइम करके रिलेट करके याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, अब हमने आपसे बताए थे कि आज हम ग्लैंड्स के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे, आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी ग्लैंड्स आते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम पाचन तंत्र का ही क्लास अभी चल रहा है अपना। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला हमारा पार्ट आ जाता है सलाइवरी ग्लैंड्स। डाइजेशन के अंदर जो सबसे पहला ग्लैंड्स आता है हमारे मुख गुहा के अंदर पाया जाता है सलाइवरी ग्लैंड्स। ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होता है। क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होता है, यानी कि जो अपने बाह्य स्रावित ग्रंथि होती है। क्या होती है? बाह्य स्रावित ग्रंथि होती है। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, बाह्य स्रावित ग्रंथि इसको बोलते हैं। इसके अंदर से सलाइवा निकलता है। क्या निकलता है? सलाइवा रिलीज होता है। हमने आपको ये भी बताए थे पिछले क्लास में कि जो हमारे एंजाइम रिलीज होते हैं, तो एंजाइम रिलीज मतलब एंजाइम से पहले हमारे उस ग्लैंड से कुछ जूस, कुछ लिक्विड, कुछ रस निकलते हैं। ठीक है, उसमें से एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, तो जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं इसके अंदर से सलाइवा निकलता है। क्या निकलता है? सलाइवा निकलता है। अब इस सलाइवा में जो होता है 99% तो वाटर पाया जाता है। क्या? 99% पानी पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? तो 99% इसमें पानी की मात्रा पाया जाता है, और 1% में हमारे एंजाइम पाए जाते हैं जो हमारे सलाइवा में पाए जाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स में। ठीक है, कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं तो मैं बता दूं आपको। देखिए, जो एंजाइम जो सलाइवरी ग्लैंड से निकलते हैं, जो सलाइवा से मिलते हैं हमें, एक तो होता है टाइलिन। ठीक है, क्या? टाइलिन, इसको बोलते हैं टाइलिन एंजाइम। ठीक है, एक हो गया अपना टाइलिन एंजाइम, और दूसरा हो गया अपना एक लाइसोजाइम। क्या? LYSO
SOZYME, ठीक है। कौन कौन से, फिर से एक बार देख लीजिएगा, रिकॉल कर लीजिएगा। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलते हैं। इस सलाइवा के अंदर से हमारे 99% जो सलाइवा होते हैं उसमें वाटर पाया जाता है और 1% उसमें एंजाइम पाया जाता है। जो 1% एंजाइम पाया जाता है उसमें दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एक जिसे हम टाइलिन बोलते हैं और दूसरे को हम लाइसोजाइम बोलते हैं, ठीक है। देखिए जो टाइलिन एंजाइम होता है, पहले मैं आपको सलाइवा के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि सलाइवा क्या होता है, ठीक है। चलिए देखिए, जो सलाइवा होते हैं हमारे अंदर से, आपसे एग्जाम में पूछता है कि जो सलाइवा होते हैं एक मानव मतलब स्वस्थ मनुष्य के अंदर से, एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर से जो सलाइवा होता है पर डे 1.5 लीटर सलाइवा रिलीज होते हैं। कितने? 1.5 लीटर सलाइवा निकलते हैं। क्या? जो सलाइवा को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? लार बोलते हैं, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कीजिएगा। सलाइवा को हम हिंदी में लार बोलते हैं और एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर से प्रतिदिन 1.5 लीटर सलाइवा निकलता है, ठीक है। इसकी अगर पीएच वैल्यू की बात करें तो 6.8 होता है। कितना? सलाइवा की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 6.8 होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा। एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल में कई बार पूछे गए हैं कि जो सलाइवा यानी लार होता है इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो 6.8 होती है। अच्छा मैंने आपको पीएच वैल्यू के बारे में थोड़ा सा इसके पहले वाले क्लास में बताया था, मैं आज फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ उसको, ठीक है। देखिए जो पीएच वैल्यू होती है, जो 7 पीएच वैल्यू होती है उसे अपना न्यूट्रल माना जाता है। क्या? न्यूट्रल पीएच वैल्यू जो होती है वो 7 माना जाता है। उससे जो डाउन होता है, नीचे होता है, उसको हम एसिडिक मानते हैं और जो 7 से ऊपर पीएच वैल्यू होती है उसको हम क्षारीय यानी कि बेस मानते हैं, ठीक है। तो ये अपना जो हो जाता है ये नॉर्मल एसिडिक होता है। क्या होता है? नॉर्मल एसिडिक होता है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये अगर 1, 2, 3 के आसपास होता है इसकी पीएच वैल्यू तो ये ज़्यादा मात्रा में एसिडिक होता है, मतलब ज़्यादा अम्लीय होता है। लेकिन ये 6.8 है यानी कि हमारे नॉर्मल के आसपास है, न्यूट्रल के आसपास है, इसलिए ये कम अम्लीय होता है। क्या होता है? कम अम्लीय होता है। तो ये आप इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा कि सलाइवा की जो पीएच वैल्यू होती है 6.8 होता है और एक दिन में 1.5 लीटर सलाइवा एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर से निकलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं फिर से अपने एंजाइम की तरफ, ठीक है। हमने क्या पढ़े थे कि सलाइवा के अंदर से 2 एंजाइम रिलीज होते हैं। अब पढ़ते हैं हम टाइलिन एंजाइम के बारे में। किसके बारे में? टाइलिन एंजाइम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए जो टाइलिन एंजाइम होते हैं ये हमारे अंदर, हमारे जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं, जो भी फूड खाना खाते हैं हम, तो उसके अंदर स्टार्च पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। तो उसी का जो 30% हिस्सा होता है, कितना? 30% जो स्टार्च का हिस्सा होता है उसके डाइजेशन में हेल्प करता है जो टाइलिन एंजाइम होता है वो, ठीक है। देखिए मैंने आपको एक बात पता, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम को जब हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे उस टाइम मैंने आपको बताया था कि जो अपने डाइजेशन होते हैं, ठीक है, तो जो बकल कैविटी यानी ऊपर वाले हिस्से में हमारे पूर्ण पाचन नहीं होता है। क्या होता है? आंशिक पाचन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे टाइलिन एंजाइम के द्वारा आंशिक पाचन होता है, ठीक है। क्या होता है? आंशिक पाचन होता है। ये हमारे जो स्टार्च होते हैं, ठीक है, स्टार्च के 30% हिस्से को ये पाचन कर मतलब डाइजेस्ट करने का कार्य करता है, ठीक है, या फिर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, ये भी आप कह सकते हैं। एग्जाम में आपसे पूछता है कि टाइलिन एंजाइम किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, तो टाइलिन एंजाइम जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। आप इसको इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब जो हमारे सलाइवा से दूसरा एंजाइम मैंने कौन से बताए थे आपको कि लाइसोजाइम। क्या? लाइसोजाइम, LYSOZYME, ठीक है। जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है ये हमारे अंदर जो प्राइमरी बैक्टीरिया होता है, क्या? प्राइमरी बैक्टीरिया को ख़त्म करने का कार्य करता है, ठीक है। प्राइमरी बैक्टीरिया को ख़त्म करने का कार्य कौन करता है? तो हमारे अंदर से प्राइमरी बैक्टीरिया को ख़त्म करने का कार्य लाइसोजाइम नामक एंजाइम करता है, ठीक है। मैंने क्या क्या पढ़े थे एक बार फिर से मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा एक शॉर्ट मतलब थोड़े टाइम में मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ, ठीक है। हमने पढ़े थे ग्लैंड्स के बारे में कि ग्लैंड्स हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड से हमारे हार्मोन रिलीज होते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड से हमारे एंजाइम रिलीज होते हैं, ठीक है। हमने ये पढ़े थे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जितने ग्लैंड्स आते हैं हम आज उसी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला पार्ट आता है हमारे गले से ऊपर से स्टार्ट करते हैं, हमारे मुख गुहा से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या? सलाइवरी ग्लैंड्स, यहाँ से एंजाइम रिलीज होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि बाह्य स्रावित ग्रंथि, ठीक है।
चलिए, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वहां से मैंने बताया था आपको कि सलाइवा रिलीज होते हैं। क्या? तो सलाइवा रिलीज होते हैं और उस सलाइवा में 99% वाटर पाए जाते हैं और 1% एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, कितने? 99% वाटर पाए जाते हैं और 1% एंजाइम पाया जाता है। 1% में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। क्या? 1% में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो टाइलिन और दूसरा लाइसोजाइम। क्या? एक टाइलिन और दूसरा लाइसोजाइम। टाइलिन एंजाइम का क्या कार्य है? तो ये हमारे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का कार्य करता है। क्या करता है? हमें जो कार्बोहाइड्रेट हमारे अंदर पाए जाते हैं उसको पाचन में उसके हेल्प करता है। ठीक है, या फिर 30% स्टार्च का डाइजेशन करता है, यानी कि हमारे यहाँ पे आंशिक पाचन का में हेल्प करता है ये अपनी टाइलिन एंजाइम के द्वारा, एंजाइम रिलीज करके। ठीक है, चलिए, और जो अपना लाइसोजाइम एंजाइम है ये क्या करता है? तो ये प्राइमरी बैक्टीरिया को खत्म करने का कार्य करता है। क्या करता है? तो प्राइमरी बैक्टीरिया को ये खत्म करने का कार्य ये अपना लाइसोजाइम एंजाइम। तो गाइज आज इस सेशंस को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा अगर करेंगे तो होच पोच हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कल अपने पैनक्रियाज की क्लास होगी। क्या होगी? पैनक्रियाज से शुरू करेंगे। ठीक है, कल अपनी पैनक्रियाज जिसे हम अग्नाशय बोलते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल डिटेल में धुआं कर देंगे, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा जो बिल्कुल बचेगा अग्नाशय से बनने वाले। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं हर एक एग्जाम में, बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर करेंगे। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो एक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल के सेशंस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।